Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Anwan Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study the diagonal relationship of lithium and magnesium and their similarities. लिथियम और मैग्नीशियम के अंदर जो डायगोनल रिलेशन है उसकी सिमिलरिटीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशन कैसे है, पहले तो हम इसको देख लें। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे फर्स्ट और सेकंड डे में, तो हम देखेंगे कि जो लिथियम है वो फर्स्ट डे में थोड़ा सा ऊपर है और जो मैग्नीशियम है वो सेकंड डे में उससे एक पायदान नीचे है। तो जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनके अंदर जो इनकी स्थितियों में जो रिलेशन है वो डायगोनल है, विकर्ण संबंध में है। ये तिरछे के अंदर ये एक दूसरे के सामने रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इसलिए इनके जो गुण हैं उनके अंदर सिमिलरिटी आ रही है। सिमिलरिटी और उसके पीछे सिमिलरिटी आने के पीछे रीज़न ये है कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हो रही है और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिक्रीज भी हो रही है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो डायगोनल रिलेशन में जो आते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम हो जाती है। जैसे माना हम लिथियम से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी बढ़ रही है और उसी में ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी में लगभग सिमिलरिटी आ गई, लगभग समान हो गई। द रीजन बिहाइंड द सिमिलरिटी इज दैट द प्रॉपर्टी विच डिक्रीज वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एंड इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन इन ए ग्रुप। तो इस वजह से उनका जो प्रॉपर्टीज है या उनकी जो इनकी लेंथ है, इनका एटॉमिक रेडियस है, वो लगभग सेम हो जाती है। क्योंकि एक तरफ हम डाउन हो रहे हैं, बढ़ रही है, फिर लेफ्ट जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है। तो जो पहली और जो थर्ड वाली उनकी ये जो लेंथ है एटॉमिक रेडियस वो सेम हो जाती है। जैसे देखिए आप, दस लिथियम एंड मैग्नीशियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड आयनिक ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर नियरली सेम। लिथियम का देखो कितना एंगस्ट्रॉम 1.2 एंगस्ट्रॉम है और मैग्नीशियम का 1.3 है, तो लगभग सेम है। लिथियम आयन 0.6, मैग्नीशियम आयन का 0.65 एंगस्ट्रॉम, सेम है। इनका एटॉमिक वॉल्यूम भी सेम है। तो इनके पीछे सेम होने के पीछे रीजन क्या है? इनका जो है वो विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप में ये पीरियोडिक टेबल में स्थापित है। इसलिए इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग सेम, और एटॉमिक रेडियस सेम होने से इनकी अधिकांश फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। जैसे देखिए आप, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम एलिमेंट्स आर डक्टाइल एंड मेलेबल। दोनों लिथियम और मैग्नीशियम है डक्टाइल और मेलेबल प्रॉपर्टी इनकी। बोथ है मोर पोलराइजिंग कैपेसिटी, दोनों की दूसरे नेगेटिव आयन को पोलराइज करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। दोनों ही साइज में छोटे हैं। बोथ फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड बना रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि लिथियम फर्स्ट डे में है और मैग्नीशियम सेकेंड डे में। बोथ फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, बोथ ऑन रिएक्शन विद नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्राइड्स। लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है तो मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड ही बनाता है। बोथ ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स, दोनों नॉर्मल ऑक्साइड बना रहे हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Li2O और MgO नॉर्मल ऑक्साइड्स है। ऑक्साइड्स ऑफ बोथ Li2O और MgO आर कंपेरेटिवली लेस सोल्यूबल इन वाटर, और दोनों के ही जो सिंपल ऑक्साइड है वाटर में कम सोल्यूबल है। तो ये इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप Li plus and Mg plus 2 due to more value of ionic potential charge upon radius have more tendency to polarize other counterpart anions। तो इनकी जो है वो इनकी जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और जो डिफरेंस है टेंडेंसी इनकी ज़्यादा है, इसलिए ये दूसरे एटम को पोलराइज करने की शक्ति इनमें ज़्यादा है। देखिए, लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ रिएक्ट स्लोली एंड डिकम्पोज वाटर टू प्रोड्यूस H2। लिथियम मैग्नीशियम जो है वो पानी के साथ धीमी क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद उनका हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन निकलती है। बोथ रिएक्ट विद कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बाइड, दोनों ही कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड बनाते हैं। दोनों ही Cl2 से रिएक्शन करके क्लोराइड बनाते हैं। कंपाउंड्स ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर बट आर रेडियली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दोनों ही दोनों ही से बनने वाले कंपाउंड पानी में लेस सोल्यूबल हैं, लेकिन
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही तरह के कंपाउंड जो बना रहे हैं अलग अलग, इनमें कोवलेंट नेचर है, कोवलेंट प्रॉपर्टी आ रही है इसमें। दोनों के जो कार्बोनेट है उनको अगर हम हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। लिथियम कार्बोनेट से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और MgCO3 से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। दोनों का हाइड्रोक्साइड हैं, उनको रेड हॉट अगर हम गर्म करें तो H2O और उनका ऑक्साइड्स बनेगा, लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड और उनका ऑक्साइड्स बनेगा और जल बन जाएगा। इसी तरह से इनकी ये सिमिलरिटी वाली रिएक्शंस है। अब इनमें देखो डिफरेंस हम देख रहे हैं। डिफरेंस किस किस में? डिफरेंस बिटवीन बेरिलियम एंड अदर एल्कली अर्थ मैटर एलिमेंट। मतलब जो बेरिलियम है वो सेकंड ए में सबसे ऊपर है, बेरिलियम जो है वो सेकंड ए में सबसे ऊपर। तो ये जो बेरिलियम है अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता रखता है। वैसे तो वर्ग में जो पहला एलिमेंट है वो अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता रखता है। वर्ग का जो पहला एलिमेंट है, जैसे लिथियम ले लो, वो फर्स्ट ए में है तो अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता रखता है। बेरिलियम है वो सेकंड ए में है तो वो अपने वर्ग के अन्य तत्वों से प्रॉपर्टीज में भिन्नता रखते हैं। तो पहले तो हम ये देखें भिन्नता रखने के पीछे रीज़न क्या है। भिन्नता रखने के पीछे रीज़न ये है कि ये वाले जो एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है, इनका साइज अपने वर्ग में सबसे छोटा होता है। पहली बात, जब सबसे छोटा हुआ तो इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे अधिक हो जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि इनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। इससे जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होंगे। इनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल, पहले तो डी ऑर्बिटल ही नहीं होते, तो इस वजह से इनकी जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इनमें नहीं होती, दूसरों में होती है, या इनमें होगी दूसरों में नहीं होगी। तो इसलिए इस वजह से इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर इनमें चेंज आ जाता है। तो देखिए बेरिलियम जो है वो सेकंड ए का है, लेकिन ये अपने ही वर्ग के तत्वों से गुणों में भिन्नता दर्शाता है। देखिए क्या भिन्नता दर्शाता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल बी इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज 9.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर वेयर एज अदर एलिमेंट रिएक्ट H2 रिलीज H2 विद रिएक्शन विद वाटर। दूसरे जो एलिमेंट है जल से क्रिया करके और ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन निकलेगी। ये जल से क्रिया नहीं करता क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज कोवलेंट नेचर भी है इसका। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बी इज वेरी लो। बी डू नॉट प्रोड्यूस H2 गैस ऑन रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। बी फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स वेयर एज अदर एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड। क्योंकि इसका साइज छोटा है इसलिए ये जो है वो कोवलेंट कंपाउंड ही बनाता फायंस के नियम के अनुसार। बी डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है। बी ऑन रिएक्शन विद कार्बन फॉर्म B2C वेयर एज अदर एलिमेंट MC2 टाइप ऑफ कंपाउंड। ये है, ये B2C वाले कंपाउंड बनाता है, जबकि दूसरा एलिमेंट जो है MC2 प्रकार के कंपाउंड बनाता है। कार्बाइड ऑफ B दैट इज B2C ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म CH4। B2C के कंपाउंड है वो CH4 बनाते हैं। बाकी जो इसी वर्ग के अन्य तत्व है उनके कार्बाइड है वो बनाते हैं C2H2 बनाते हैं, वो एसिटिलीन बनाते हैं। ये अकेला है जो मीथेन बनाता है, बाकी सब जो है वो एसिटिलीन बनाते हैं। बेरिलियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बी ऑन रिएक्शन विद बेस फॉर्म बेरिलेट। बेरिलियम जो है वो उसके अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेरिलेट बनाएगा, सोडियम बेरिलेट। सॉल्ट्स ऑफ बेरिलियम गेट डिकम्पोज बाय वाटर। इसके जो सॉल्ट हैं, बेरिलियम के जो सॉल्ट हैं वो पानी से अपघटित हो जाता है। पानी के साथ जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो वो अपघटित हो जाएंगे। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ B2+ आयन इज लेस। B2+ आयन का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम होता है। बी इज हार्डर एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप। सबसे साइज में छोटा है तो हार्डर भी होगा ये। बी इज हार्डेस्ट एलिमेंट इन इट्स ग्रुप। बी इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत कम है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ही बहुत कम है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और बी आर मैक्सिमम। मैक्सिमम इसलिए होंगे क्योंकि इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है इसलिए इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा होने से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ Be आर एटमॉस्फेरिक इन नेचर। अब ये देखिए बी का हाइड्रोक्साइड उसके एसिड से क्रिया की हमने तो बेरियम क्लोराइड बना और जल बना है। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप आर बेसिक इन नेचर।
Oxides of hydroxide of other elements of same groups are basic in nature. Beryllium nitride B3N2 is violet, whereas nitrides of other elements of same groups are non-volatile in nature. Non-volatile in nature.